Hello everyone, welcome back to the channel. I'm back with a new vlog and this is gonna to be the last एग्ज़ाम जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से पढ़ने वाली हूँ एंड इसके बाद में मेरा है कंप्यूटर साइंस का दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें कुछ खास मैं पढ़ाई करती नहीं हूँ, सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एक टफ सा एग्ज़ाम नहीं है मेरे लिए। वो एकदम सिंपल सा एग्ज़ाम है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है मेरे को। एंड दिस is gonna to be the last exam for me only, not for others. So देखो, हिंदी में नोट्स तो मैं कभी आज तक मैंने बनाए नहीं हैं। हिंदी इंग्लिश के नोट्स ना मैं कभी नहीं बनाती, लिटरली आज तक मैंने कभी नहीं बनाए। और इंग्लिश के नोट्स कुछ जो मोस्ट डिफ़िकल्ट या है ना थोड़े से रिमेंबर करने में जिनमें प्रॉब्लम आती है, तो वो एक दो चैप्टर्स के नोट्स मैंने बनाए हैं इंग्लिश में। अदरवाइज़ हिंदी में मैंने कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं प्रिपेयर करे। सो एक ये सैम्पल पेपर था मेरे पास में, तो ये ना अरिहंत का है एंड दिस वॉज सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड। सो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ना मैं तुम्हें वो बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो है हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक शॉर्ट समरी, नॉट ओनली चैप्टर्स, उसके साथ में ही जो पोम्स वगैरह होती हैं ना उन सब की शॉर्ट समरीज़ दे रखी हैं। एंड उसके अलावा जो ग्रामर का पोर्शन होता है ना, जो समास हैं, फिर पदबंध वगैरह जो भी है, सो उन सबको भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अच्छे से वेल डिफाइंड है लास्ट वाले जो कुछ शीट्स हैं उसमें। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ना यहाँ पर हमें जो 15 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड है, उसके अलावा एक जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ करा था ना 24-25 में, तो वो वाला भी इसमें प्रोवाइडेड है एंड विद सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशंस है ना वो बहुत अच्छे से लॉन्ग आंसर्स हैं, क्योंकि देखो मेरी जब भी मिस्टेक्स मैं एनालाइज करती हूँ ना मेरे पेपर के बाद में जब रिजल्ट वगैरह आते हैं, तो मेरे को यही चीज़ देखने को मिलती है कि आंसर्स ना बहुत शॉर्ट होते हैं, नॉट दैट मच शॉर्ट, बट कुछ कुछ ना जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना वही मिसिंग होते हैं, तो फिर दैट्स वाई मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। सो फॉर दैट आंसर किस तरीके से लिखना होता है वो चीज़ सीखने के लिए, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आंसर को लिखना किस तरीके से, इस चीज़ को सीखने के लिए। सो इसमें बहुत अच्छे से आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प मी। आफ्टर दैट उतना सब करने के बाद में ऑल्दो मैंने सारे के सारे जो भी ग्रामर वाला पोर्शन था वो भी मैंने इसी सैम्पल पेपर में से एक बारी रिवाइज आउट कर लिया था। बट उसके बाद में मैंने अपनी ग्रामर वाली बुक में से जो भी अभ्यास कार्य वाला कुछ था ना वो पोर्शन, सो फ्रॉम देयर आई जस्ट रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने अभी जस्ट पढ़ा था। सो इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ना तो वो सारे एमसीक्यूज में थे बाय द वे। सो आई जस्ट वेंट थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और टू माई सरप्राइज़ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आया था एमसीक्यूज़ में। अदरवाइज़ इसमें डेफिनेशंस वगैरह भी आ सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें कुछ सेंटेंस प्रोवाइड कर दें और पूछें कि भाई अब बताओ इसमें कौन सा वाला लेट्स से पदबंध है या कौन सा समास है। तो इस तरीके से कुछ भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हमें हर एक टाइप से प्रिपेयर करके जाना होता है। सो येस, लेट मी टॉक अबाउट द मोस्ट बोरिंग ग्रामर वाला पोर्शन, तो दैट इज़ समास। समास लिटरली बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है मुझे, एंड इट्स वेरी बोरिंग काइंड ऑफ। तो इसको मैं 2-3 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट फिर भी ये मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, बट येस। और इसका ना मेरे को वीडियो लेक्चर देखना है, बट आई एम थिंकिंग टू वॉच इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, कल सुबह उठ करके आई विल वॉच समास वाली वीडियो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं बाय द वे। सो मॉर्निंग में मैं फटाफट से 5 बजे उठ करके आई विल बी डूइंग दैट वन। तो उस टाइम पे तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, आई नो, तो दैट्स वाई मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में ऐसा करने वाली हूँ। आफ्टर दैट सारी की सारी प्रैक्टिस कर तो ली थी। अब द थिंग वॉज कि एक सैम्पल पेपर लगा लेती हूँ। तो मैंने सीबीएसई वाला जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर था उसको ही मैंने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज़ मैं और भी कोई कर सकती थी, बट आई जस्ट थॉट कि टीचर्स जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगी तो वो मोस्टली सीबीएसई के लेटेस्ट वाले को ही देखेंगी। सो दैट्स वाई कुछ इस तरीके से मैंने अपना लॉजिक लगा करके एंड आई जस्ट डिड दिस वन। एंड
इसमें से भी ना मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़ कि इसमें से भी मैंने लाइक जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था ना सिर्फ उसको अटैम्प्ट करा था, सेकंड वाले को नहीं करा था बिकॉज मेरे को बहुत नींद आ रही थी एट दिस मोमेंट। बट फिर भी आई वॉज लाइक कि ना करके ही सोना है मेरे को, सारा खत्म करना है मेरे को काम। तो दैट्स वाई आई वॉज लाइक जस्ट सो मोटिवेटेड, बट नींद बहुत आ रही थी तो मोटिवेशन लाइक ख़त्म ही होने वाली थी ऑलमोस्ट। एंड इस सैम्पल पेपर के लाइक जो भी MCQs वगैरह, सॉरी, इसमें लाइक जितना भी ग्रामर का पोर्शन था ना तो मैंने उस पूरे को अटेम्प्ट करा। एंड उसमें से लाइक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकले, लाइक 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका मेरे को आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब समवेयर आता था बट आई वॉज नॉट श्योर, और या फिर मेरे को मतलब बिल्कुल ही नहीं आता था। सो उन सबको भी लाइक मैंने एट द वेरी लास्ट मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने एनालाइज करे, और फिर जो जो भी मेरी मिस्टेक्स आई थी और जो जो मुझे नहीं आ रहे थे तो उन सबको मैंने एक एक बारी गो थ्रू किया। और मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसको मतलब हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर करके रख लूँ। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन टुमारोज एग्ज़ाम। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से लाइक बहुत सारे हमारे डाउट्स वगैरह जो होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ना जो पेपर में आ सकती हैं वैसी सब चीज़ें इसमें दे रखी होती हैं, तो जिससे प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। आफ्टर दैट सैम्पल पेपर तो रही अलग से चीज़, उसके बाद में जो स्कूल में हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, हाफ ईयरली, PA1 PA2, उन सब के पेपर्स ना मैं हमेशा से इकट्ठे करती आई हूँ। एंड अभी प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं उन सबको यूज़ कर रही हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने ऐसा ही किया था। एट वेरी लास्ट मैं सारे के सारे अपने पेपर्स, स्कूल वाले पेपर्स जितने भी हुए थे ना, तो मैं उन सबको प्रैक्टिस आउट करती थी। सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वन। आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।